कौन बन सकते हैं आपके? पार्टी संगठन जिसको भी टिकट देगी, हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, कमल के चिन्ह को हम वोट करेंगे, उसी के लिए हम काम करेंगे। भ्रम है इनका, पर इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी। इन्होंने जन आक्रोश रैली निकाली, न जन था न आक्रोश था, उस रैली फेल हुई है। और जनता में इस बार जो जननायक अशोक गहलोत ने जो काम किए हैं, निश्चित रूप से सरकार रिपीट होगी। किस टाइप? डेफिनेटली सर, इस बार कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी। अब इतने हजारों वोटों से आप हार रहे हो, इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं जमीनी पकड़ तो नहीं है। मोदी का आज माहौल चल रहा है, उसको लेकर लोगों में एक प्रतिक्रिया बन गई है कि भाई हमें इस बार मोदी ही चाहिए। लेकिन जो रोड़े हैं राज्य सरकार के बजट घोषणा के अंदर आ रही है। जो राजस्थान के रेवदर विधानसभा क्षेत्र में हैं हम इस वक्त और खड़े हैं आबू रोड में। आबू रोड के जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं और जो सामाजिक रूप से सक्रिय लोग हैं उनसे जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा परिणाम, और परिणाम से पहले की संभावनाएं क्या है। काफ़ी सक्रिय लोग हैं, हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? भूपेंद्र संबरिया। भूपेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ और काम मैं रिलायंस इंश्योरेंस का करता हूँ। तो क्या लगता है आपको इस विधानसभा चुनाव में? विधानसभा निश्चित है, हर बार की तरह इस बार भी विजय हमारी निश्चित है। इस बार भी हमारे ही विधायक बनेगा। कौन बन सकते हैं आपके? पार्टी संगठन जिसको भी टिकट देगी, हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, कमल के चिन्ह को हम वोट करेंगे, उसी के लिए हम काम करेंगे। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके लिए काम करेंगे। डेवलपमेंट नज़र नहीं आता कहीं। कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में राजधानी हुआ करती थी पुराने राजपुताना की, और लगता नहीं कि एक डेवलप्ड शहर है। जोधपुर संभाग का दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये। आबू रोड से डेवलप तो है। अभी आप जो रोडों की, जो शहरों की जो व्यवस्था देख रहे हैं, वो सीवरेज के कारण व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बाकी तो यहाँ पे रेल लाइन है, अच्छा बस स्टैंड है, अच्छा हॉस्पिटल है। सीवरेज देश के तमाम शहरों में हो रहा है, जयपुर में हो रहा है, वहाँ ऐसे हालात नज़र नहीं आते। आप कर्नाटक जाइए, बेंगलोर जाइए, वहाँ भी सीवरेज का काम अनवरत चलता ही रहता है, लेकिन सड़कें ऐसी बुरी स्थिति में नज़र नहीं आती। अभी इनिशियल रूप से स्टार्ट है, इसलिए ऐसा लग रहा है। आगे आगे और लोगों से जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है सर? कांतिलाल परियार। कांतिलाल जी, बताएं अपने बारे में। मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ नगर पालिका में। आबू रोड नगर पालिका में 5वीं बार लगातार जीता हुआ हूँ, कांग्रेस पार्टी से हूँ। तो कौन सी पार्टी की इस बार जीत रहेगी यहाँ? बीजेपी का ये कह रहे हैं जैसे कि बीजेपी यहाँ हर बार की तरह इस बार भी रहेगी, तो क्या कांग्रेस ने वोट गेन किए हैं? भ्रम है इनका, पर इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी। इन्होंने जन आक्रोश रैली निकाली, न जन था न आक्रोश था, उस रैली फेल हुई है। और जनता में इस बार जो जननायक अशोक गहलोत ने जो काम किए हैं, निश्चित रूप से सरकार रिपीट होगी। किस टाइप के काम, माइलस्टोन बताएंगे यहाँ पे? हर वर्ग को फ़ायदा पहुंचाया है। राजस्थान में जो भी बड़े काम होने चाहिए थे वो सब हुए हैं। सरकार की हमेशा जन भावना से जुड़ी हुई योजनाएं राजस्थान में लागू की है। इस को लेकर निश्चित तौर पे लोगों में ये है कि इस बार अशोक गहलोत ही वापस वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी में तो अभी कोई चेहरा भी लॉन्च नहीं हुआ है, झगड़ रहा है। मुख्यमंत्री का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता हमारे लेजिस्लेशन सिस्टम में, विधायक बनेंगे। तो क्या 200 लोग हैं कांग्रेस के पास इस चेहरे वाले? बिल्कुल। पुराने विधायकों के लिए कहा जा रहा है कि 200 मुख्यमंत्री हो गए प्रदेश में। कांग्रेस के जितने विधायक हैं 128 से 122 जो लोग हैं समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस को, उन लोगों ने भ्रष्टाचार में, खनन में, इवन कुंदनपुर भरत सिंह आरोप लगा रहे हैं प्रमोद जैन भाया पे। लाल डायरी का इशू है, युवाओं के इशू है। कितना डिफ्लेक्ट करेगा यहाँ के इलेक्शन को? ये आरोप प्रत्यारोप एक लोकतंत्र की परिभाषा है ना, ये फैक्ट है। आरपीएससी के एक पदाधिकारी पहली बार उनको बर्खास्त किया गया है, मतलब उनको जेल जाना पड़ा है। आरपीएससी के सदस्य कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। लाल डायरी सामने आई है, सरकार का ही मंत्री लेके आया। महिलाओं के इशू पे सरकार का ही मंत्री बर्खास्त हुआ है। तो ये आरोप नहीं, ये फैक्ट है जो हम लोगों के सामने हैं। देखो, इस तरह की घटनाएं होती रहती है, पर यह चुनाव पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इस बार जैसे यहाँ रेवदर में भी लगातार 4 बार से जगसीराम जी जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई उपलब्धि रेवदर को नहीं दी है। आबू रोड को न उपलब्धि दी है। ठीक है, वो जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई आबू रोड को विशेष कोई तोहफा नहीं दिया है। जैसा चलो हम और लोगों से जानते हैं। हमारे साथ नरगिस जी हैं। नरगिस जी यहाँ पार्षद हैं, पत्रकार हैं, और बताएं नरगिस जी, क्या लगता है? डेफिनेटली सर, इस बार कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, महिलाओं को मोबाइल, जैसे मोबाइलों की जो आज युवा लड़कियों को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, 9 से 12 तक की बच्चियाँ। कल मैंने को एक बहुत जोरदार चीज़ सामने आई कि लड़कियों को जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मोबाइल अशोक गहलोत जी ने दिया है, लेकिन उसमें एडवर्टाइजमेंट नरेंद्र मोदी का देख रहे हैं वो।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो कुछ मोदी की जो लहर है और जिस तरीके से मोदी का आज माहौल चल रहा है उसको लेकर लोगों में एक प्रतिक्रिया बन गई है कि भाई हमें इस बार मोदी ही चाहिए। लेकिन वो गहलोत सरकार की योजना है, सबको लाभ मिल रहा है। आज आप देखो, कुछ एक को छोड़ के बाकी सब आज की डेट में गहलोत सरकार की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार गहलोत सरकार वापस रिपीट होगी। कौन विधायक बनेगा रेवदर से? रेवदर से तो स्थानीय को टिकट देना चाहिए पार्टी को। हमें तो नीरज डांगी यहाँ से 3 बार शायद हार चुके हैं लगातार, हार चुके हैं सर। और हायर जो अपनी असेंबली है उसमें मेन रीज़न ही यही है कि आप स्थानीय को टिकट नहीं दे रहे हैं। अब इतने इतने हज़ारों वोटों से आप हार रहे हो, इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं ज़मीनी पकड़ तो नहीं है। हम ये चाहते हैं, अभी हमारे प्रभारी भी आए थे, उनसे भी हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप स्थानीय को टिकट दो ताकि लोगों का जुड़ाव रहे, लोगों एक दूसरे की मतलब जो भावनाओं को समझें। जैसे गहलोत सरकार ने हमारे यहाँ उपखंड कार्यालय खोला है, ठीक है ना। हमने काफ़ी समय से लंबे समय से मांग कर रहे थे, उस मांग करने के बाद ये कार्यालय खुला है। माउंट आबू से अंबाजी का मेन जो रोड स्वीकृत हुआ है, सरकार ने काम बहुत किए, लेकिन अभी फिर भी हमारे स्थानीय जो लीडरशिप नहीं होने के कारण आज आबू रोड हर क्षेत्र से वंचित है। मतलब जो चीज़ जैसे अब CSC आबू रोड में है, इसको जिला चिकित्सालय बनना चाहिए था। अगर हमारे पास लीडरशिप होती तो सबसे पहले जिला चिकित्सालय जो सिमगंज में गया है वो आबू रोड में बनता। अब सिरोही में लीडरशिप है, वहाँ का लीडर एक्टिव है, वो काम करता है, लोगों की भावनाओं को समझता है। हमारे यहाँ लीडरशिप नहीं है, हम करेंगे क्या? तो हमारा तो मेन यही उद्देश्य है कि अभी लगातार 4 बार से कंटिन्यू बीजेपी का यहाँ पर विधायक है, उसने कोई काम नहीं करवाया है। लोग उनके प्रति बिल्कुल आक्रोश में है। मेरी हाईकमान से भी मांगे कि स्थानीय को टिकट दिया जाए ताकि आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ से जीते। और जो एक यहाँ का जो बना हुआ है कि भाई बीजेपी आती है तो बीजेपी नहीं आती है। गुजरात पड़ोस में है तो उसका असर पड़ता है क्या मोदी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। 4 बार से कंटिन्यू जीत रहा है, कैसे नहीं असर पड़ता? नहीं नहीं, वो तो कंटिन्यू जीतने का रीजन मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ स्थानीय लीडरशिप नहीं है। हमारे यहाँ कई नेता ऐसे स्थानीय है जिनको टिकट देंगे तो अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि भाजपा का आज के डेट में आक्रोश का पूरे जन जन में आक्रोश है। आपने इनकी जन आक्रोश रैली तो देख चुके होंगे जी। आप सिरोही जिले में आपने जर्नलिज्म की है पहले, अभी आप जनप्रतिनिधि हैं। जिले का क्या लगता है आपको? जिले में कौन बाकी सीटों पे जो है, चाहे पिंडवाड़ा देख लो या सिरोही देख लो, उस पे क्या आपको लगता है एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से? सर मैं तो जो बताऊं कि भाई जिले में 3 सीटें है। पहले सहीम जी वहाँ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और जीते। समाराम जी की पहले दुर्गाराम जी को टिकट मिला था तो हमारे यहाँ गंगा बहन जीत गई थी। समाराम जी की स्थिति भी अभी बहुत ज़्यादा खराब है, वो अपने बेटे को चुनाव नहीं जीता पाए। मतलब आप देख लो, जब विधायक अपने बेटे को चुनाव नहीं जीता पाए तो उनकी क्या स्थिति होगी। रही बात दूसरी रेवदर विधानसभा का, मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे यहाँ लोकल लीडरशिप की कमी है। रही बात सिरोही में, तो आपने सिरोही तो विकास के मतलब नाम पे एक विकास पुरुष कह दो आप सिरोही के निर्दलीय विधायक को विकास पुरुष कह दो, क्योंकि जो काम आज ये सिरोही में 30,000 मतलब करोड़ों के काम हुए हैं। आप कोई भी रोड देख लो, उस मतलब एजुकेशन में देख लो, कॉलेज देख लो। मेरी उन्हीं विकास पुरुष जी से बात हुई, उन्होंने कहा राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं हो रही। त्रिशंकु विधानसभा की बात ऑन रिकॉर्ड कही है उन्होंने। जी वो अब मुख्यमंत्री के सलाहकार भी। बिल्कुल, वो बड़े राजनेता है, उन्होंने जो कहा है मैं उन पर तो तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ हमारी ये सोच है कि इस बार कांग्रेस की सरकार वापस बनेगी। थैंक यू। हमारे साथ नगरपालिका के चेयरमैन हैं। सर क्या नाम आपका? मगनदान चारण जी। चारण साहब बताएं, क्या भारतीय जनता पार्टी से हैं आप? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से हैं जी अब फिर से अब के बहुत जोरदार परिवर्तन की लहर चल रही है। जी। यहाँ हमारे लगातार 4 बार से विधायक रहे हैं, लोकप्रिय विधायक है। उनकी जो लोगों के बीच में बहुत अच्छी छवि है और लगातार निरंतर काम करते रहते हैं शहर के अंदर। अभी नहीं, इससे पहले भी काम किया। मैं पार्षद था जब भी इन्होंने बहुत अच्छी सौगातें दी है, बड़े बड़े PWD से रोड बनवाए हैं वगैरह। अभी भी दाह संस्कार की जो गैस पट्टी है, कोरोना काल में बहुत ही सराहनीय कार्य किए उन्होंने। आबू रोड शहर के लिए जो है 70 लाख की भट्टी इन्होंने अवेल कराई। दाह संस्कार के लिए काम किया तो ये दाह संस्कार नहीं, विकास के मतलब PWD के रोड भी बनाए हैं, ऐसा नहीं। PWD सड़कें काफी खस्ता हाल नजर आती हैं। वो आप जिस रोड के डेवलपमेंट आपके पास है? हाँ, वो सीवरेज के कारण जो मेन सिटी के जो रोड है, इंटरनल रोड, वो सारे रोड बन चुके हैं। मेन रोड हैं वो PWD के अधीन आता है और राज्य सरकार की बजट घोषणा में वो रोड है। 43 करोड़ का टेंडर भी हो चुका है, लेकिन कार्य आदेश नहीं मिलने के कारण ये अंबाजी से होते हुए मेन मार्केट वाला और जो अंबाजी की तरफ जो रोड जाएगा वो 43 करोड़ का बजट घोषणा में जो इन्होंने किया था वो बना, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की इतना फेलियर है कि उन्होंने अभी तक इसको कार्य आदेश दिया नहीं है जिससे लोगों को राहत मिल सके। आपको क्या लगता है यहाँ का कार्यकर्ता गुजरात के कल्चर पे काम करता है या अपना कोई? बिल्कुल गुजरात के तर्क पे काम करते हैं हम। पन्ना प्रमुख से लगाकर बूथ इकाई तक हम लोगों के घर तक पहुंचते हैं, डोर टू डोर पहुंचते हैं। जो हमारी सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है, हम हर व्यक्ति को कनेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या समाज का हो,
डोर टू डोर जाके उनसे कलेक्ट करते हैं कनेक्टिविटी। बीजेपी पे आरोप है कि अल्पसंख्यकों में वो जैनों को तरजीह देते हैं, मुसलमानों को नहीं। पिछली बार 2 टिकट दिए थे बीजेपी ने सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सम्मान लेके चलते हैं। यहाँ भी हमारे जैसे स्थानीय पार्षद को टिकट दिया है बीजेपी ने और वो जीत के आए हैं, बहुत अच्छे वोटों से जीत के आए। मोहम्मडन एरिया होने के बाद भी इसको वायनाड नाम दिया जाता है, उस सीट से 101 वोट से जीत के आए हैं। तो बीजेपी बिल्कुल माइनॉरिटी को साथ में लेकर चलती है। वायनाड नाम क्यों दिया जाता है उनको? वायनाड ऐसा नाम दिया जाता है कि उसके राहुल गांधी को जो वहाँ से जब छोड़ के वहाँ उनको जाना पड़ा, केरल जाना पड़ा, अपने अमेठी परंपरागत सीट को छोड़ के, जहाँ अल्पसंख्यक ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उसको वायनाड नाम दिया गया। वहाँ लगातार मोहम्मडन होने की वजह से, मुस्लिम बहुमूल्य एरिया होने की वजह से उसको वायनाड नाम दिया गया है। और उसको हम ये हमारे यहाँ शहर में जो वायनाड नाम है वो इसीलिए दिया गया। यहाँ पूरा 100% अल्पसंख्यक है, लेकिन वहाँ भी बीजेपी ने 101 वोट से लीड लेके। और आपने टिकट किसको दिया था? मुस्लिम मुस्लिम को दिया था टिकट, मुस्लिम को टिकट दिया था, बीजेपी से टिकट दिया था और वो अच्छे वोटों से। चारण साहब, ये बताएं, क्या जगसीराम कोहली के अलावा बीजेपी किसी और नाम पे विचार कर रही है फिलहाल? नहीं, नाम संगठन किसी को भी टिकट दे वो जीत निश्चित है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, चाहे किसी को भी टिकट दे। जगसीराम जी के अलावा भी अगर अन्य किसी को देते हैं। इको सेंसिटिव जोन में आने के कारण क्या दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ के जो लोगों को कॉमर्शियल एक्टिविटी हैं, यहाँ रेजिडेंशियल एरिया में जैसे उनको परमिशन रहने के लिए मकान बनाने होते हैं, वो नहीं बना पा रहे हैं। लोग जिन्होंने करोड़ों में ज़मीनें खरीदी है उनके भाव बिल्कुल डाउन हो गए, और वो उस कारण से ये इको सेंसिटिव जोन होने की वजह से यहाँ डेवलपमेंट के और ये बिल्डिंग बायोलॉजी जो है वो नहीं बना पा रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद आपको। सर, आपका क्या नाम है? हुकुम? अर्जुन सिंह, नगर पालिका पार्षद। अच्छा, पार्षद हैं आप। कहाँ से सर? आबू रोड से ही? जी, आबू रोड से, वार्ड नंबर 27 से। जी, क्या लगता है आपको? आपका अंदाज देख के तो मैं मान सकता हूँ कि आप बीजेपी से ही हैं। बीजेपी से हैं और हम 100% बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। क्या ऐसा कोई प्रेडिक्शन? आप ज्योतिष भी देखते हैं? नहीं, ज्योतिष के हिसाब से नहीं, जो सरकार की कार्यकालों की है, जो फ्री योजना के चक्कर में आज पूरा खजाना खाली कर दिया। मास्टरों को देने को पेमेंट नहीं है, नरेगा वालों के लिए पेमेंट नहीं है। आज ही का उदाहरण है कि नगर पालिका के बाहर नरेगा वालों ने धरना दिया था कि हमारे 2-2, 3-3 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है। तो इसी तरह के सारे कार्य मतलब जो हैं, इनको देखते हुए 99.9 हम बीजेपी रिटर्न करेगी, वापस आएगी। 0.01% में क्या है? अब थोड़ा ऊंचा नीचा तो चलता रहता है, लेकिन हमारी ये है कि हम पूरे आपके बीजेपी गवर्नमेंट को ही लाएंगे। क्यों, ऐसा क्या मोह है बीजेपी से? बीजेपी से मोह है, बीजेपी के मतलब विचारधारा से हमको मोह है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास लेके चलती है, वो किसी से भेदभाव नहीं करती, वो मतलब अपने कामों पे विश्वास करती है। आपको क्या लगता है आबू रोड की जो स्थिति है मौजूदा? चाहे की स्थिति ये है कि आबू रोड की स्थिति राज्य सरकार के हिसाब से हमारी खराब हो रही है खूब। राज्य सरकार के हिसाब से इसलिए खराब हो रही है कि हमारे 3 साल से रूढ़ी मतलब LNT और रूढ़ी पालन में मतलब सीवरेज लाइन का काम शुरू कर रखा है, और राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश है कि जब तक रूढ़ी का काम पूरा नहीं होता तो आप ना नाली तक नहीं बनाओगे, रोड तक नहीं बनाओगे, इसलिए ये काम हम नहीं करवा पा रहे हैं। ये आपके जो यहाँ के जो सांसद हैं देवजी पटेल, उनको लेके बताएं, क्या लगता है? नहीं, उनका भी कार्य, वो टिकट मांग रहे हैं विधायक का बीनमाल से। जी, वो विधायक धाप गए वो सिरोही जालोर से, या आप लोगों ने पसंद नहीं कर रहे? नहीं, पसंद तो खूब करा। बहुत मिलनसार आदमी है, आते एक कार्यकर्ता से मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनकी सबसे पहचान है, नाम से जानते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं। अब उनको लगा होगा कि भाई मेरे को अपने एक विशेष विधानसभा क्षेत्र में ही काम करना है, तो इस हिसाब से वो उनकी व्यक्तिगत राय है कि वो विधायक का टिकट मांग रहे हैं। तो क्या सांसद के नाते पसंद नहीं आ रहा है उनको? ये तो इतना अच्छा एरिया है, इतना अच्छा क्षेत्र है। व्यक्तिगत रूप से वही बता सकते हैं कि उनको सांसद 3 बार हैं वो। अब वो इस बार पता नहीं क्यों नहीं चाहते कि मैं सांसद से चुनाव लड़ूं। अगर वो सांसद से चुनाव लड़ते भी हैं तो 100% वही जीतते, लेकिन अब उनकी मंशा है कि वो विधानसभा का नेतृत्व करना चाहते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे साथ हैं, क्या नाम है सर आपका? निखिल जोशी। निखिल जोशी हैं, इनकी पत्नी पार्षद हैं शायद। यूथ कांग्रेस का विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, कांग्रेस से हैं आप जी। बताएं, क्या लगता है आपको राजस्थान में क्या होगा इस बार? राजस्थान की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके। राज्य सरकार की योजनाओं पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है, जनता के हितों का ये चुनाव लड़ाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के जननायक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो इस बार एक गुलाबी प्रचार की थीम चालू करी, महंगाई राहत कैंप, उसके तहत लोगों को जो 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है, 25 लाख रुपए का जो उनको मुफ्त इलाज बीमा मिल रहा है, उनको मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं, राशन के किट दिए जा रहे हैं। ये उन्होंने एक गरीब आदमी को, एक आम नागरिक को ज़मीन से उठाने का, उसके जीवन यापन में उसको मदद करने का प्रयास किया है, और जनता सब कुछ देख रही है।
जो भाजपा का भ्रष्टाचार है वो देख रही है, भाजपा की लापरवाही देख रही है, योजनाओं की विफलता देख रही है। केंद्र सरकार जो आंखें मूंद कर राजस्थान की सरकार पर अत्याचार कर रही है, यहाँ की योजनाओं को किस तरह से दबाया जाए, यहाँ की सरकार को कैसे रौंदा जाए, बार बार विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई 2 बार। तो अभी आदरणीय जननायक अशोक जी गहलोत ने सरकार को सफलतम 5 वर्ष पूर्ण किए। उसी सभी योजनाओं के आधार पर ये सरकार पुनः रिपीट होने जा रही है इस राजस्थान आप में। कांग्रेस का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका ट्विटर हैंडल फॉलो करते हैं आप? जी। उस पे जननायक राहुल गांधी लिखते हैं, तो कौन जननायक है? राहुल गांधी है, अशोक गहलोत है? हमारे आदरणीय, हमारे प्रेरणा स्रोत, युवाओं के आदर्श और इस कांग्रेस की जी जान हमारे राहुल जी गांधी है। नहीं, वो जननायक शब्द पे राजस्थान के जननायक आदरणीय अशोक जी गहलोत है, देश की कांग्रेस के जननायक आदरणीय राहुल जी गांधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस बात से सहमत करते हैं। राजस्थान उपाधि का क्या कारण है विशेष? राहुल जी गांधी इस देश में, आप बताइए, यानी आदरणीय शंकराचार्य जी के बाद में अगर किसी ने इस देश को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा करी, इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने करा। इससे पहले भी एक कोशिश हुई थी, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उनको जननायक कहते हैं बेसिकली। उनका जो स्मृति स्थल है उसका नाम जननायक स्मृति स्थल है। तो ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी ने ही की, तो क्या कॉपी कर रहे हैं चंद्रशेखर को राहुल गांधी? कॉपी नहीं कह सकते। आज तक बीजेपी कहती थी कि साहब हमने मतलब लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया, तो उस तिरंगे को सब राहुल गांधी जी ने भी फहराया। उन्होंने आज वो काश्तकार से मिल रहे हैं, वो जो छुटकर व्यापारी उनसे मिल रहे हैं, सब्जी वालों से मिल रहे हैं, कूली से मिल रहे हैं। इस देश की आत्मा जो कहती है ना, इस देश की आत्मा क्या कहना चाहती है, उसको जानने का प्रयास आदरणीय राहुल जी गांधी कर रहे हैं। तो राजस्थान की बात अपन कर चुके। रेवदर जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ क्या इस बार आप किसको ला रहे हैं? नीरज डांगी यहाँ से 4 बार शायद या 3 बार हार चुके हैं, 3 बार हार चुके हैं यहाँ से। 2003 जी, 2008 में, 2018 में जी, 13 में उन्हें टिकट नहीं मिला था। 13 में टिकट मिलना नहीं मिलना वो राज्य सरकार और नहीं, वो शायद कंटिन्यू ही हार रहे हैं यहाँ से। 2003 में वो देसुरी से लड़े थे चुनाव, सामाजिक न्याय मंच का प्रत्याशी उनसे ज्यादा वोट लेके। जी, उतार दूं, शायद 2008 में और 2018 में उनको टिकट मिला था। 2013 में लखमाराम जी कोहली को टिकट मिला था। ठीक है। 15 साल से 20 साल से 2008 से लगातार यहाँ पे कांग्रेस को जनता किसी व्यक्ति ने रखा है, तो उसका नाम है आदरणीय नीरज जी डांगी। 2023 के चुनाव में भी हम लोग, यहाँ की जनता ने दूसरे नंबर पे रखा उनको, ऑन रिकॉर्ड है, ये तो फैक्ट है। उनको लोग यहाँ, जैसे मैंने लोगों से बात की, वो कहते हैं नाबालिगों के नेता हैं। हर घर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बदमाश लोग होते हैं, नोटेरियस लोग होते हैं, जिनका काम ही यही होता है कि कोई अच्छा बच्चा क्लास से आगे निकल के कैसे आ जाए। डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो है वो जनता का मैंडेट है, तो उसको नोटेरियसनेस कैसे कह सकते हैं अपन? भी जनता के मैंडेट को नोटेरियसनेस नहीं कह रहे हैं, जनता ने अपना काम किया, जनता के जो भी परिणाम है, जनता ने हमको जो भी बात कही है, हम उसको स्वीकार करते हैं। पर जो घर के भेदी होते हैं, घर के विभीषण होते हैं, जो आस पड़ोस के इलाकों से आकर के और घर में अंतर करने का काम करते हैं, वो काम रेवदर विधानसभा में स्थानीय कुछ नेताओं ने किया, जो खुद तो निर्दलीय रहे, जिन्होंने खुद तो पार्टी से बगावत करी, जिन्होंने खुद तो कांग्रेस की खिलाफत करी और आसपास की सीटों पर भी आकर के कांग्रेस को हराने का प्रयास करा। ऐसे निर्दलीय विधायकों की वजह से और ऐसे मतलब निष्क्रिय कांग्रेसी का मुखोटा ओढ़ के जो घूम रहे, उन लोगों ने कांग्रेस को विफल और कांग्रेस को तोड़ने का काम। इस बार आइडेंटिफाई कर लिया आपने उन लोगों को? बिल्कुल कर लिया है। तो क्या मार्क कर आइडेंटिफाई कर लिया है? हम तो आइडेंटिफाई कर चुके, संगठन आइडेंटिफाई कर चुका। अब की बार तो जनता ने उनको आइडेंटिफाई कर, ईयर मार्क करेंगे, कुछ ईयर मार्क करेंगे उनको कि भी इस बार इनसे दूर रहना है, बचना है? ईयर मार्क करने की आवश्यकता नहीं है। जनता बहुत सूझबूझ है, बहुत समझदार है, वोटर को पता है कहाँ वोट देना है और कौन वास्तविकता में हमारा भला और हमारी सफलता और हमारे सर्वांगीण विकास की ध्येय रखता है। जी, ये आबू रोड जो शहर है, वहाँ से कई और भी लोग हमारे साथ हैं। जी बताएं सर, आपका क्या नाम है? सतीश अग्रवाल, बीजेपी लीडर हूँ, एक्स जिला स्पोक पर्सन रहा हूँ बीजेपी का। जी बताएं, क्या लगता है आपको? राजस्थान में सब कह रहे हैं अशोक गहलोत रिपीट कर रहे हैं, हालांकि राजस्थान में पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना बिल्कुल निश्चित है। सरकार अशोक गहलोत हो कि कांग्रेस हो, सरकारी योजनाओं का ढिंडोरा पीट रहे हैं। सरकारी योजनाओं के इतने बुरे हाल हैं, जैसे कि लाइट का ये कह रहे हैं कि हम यूनिट फ्री दे रहे हैं, लेकिन उसको जन आधार, जिसके पास एक लाइट का कनेक्शन है, उसको जन आधार में इतना उलझा दिया है कि लोग बिल लेके पावर हाउस के चक्कर काट रहे हैं कि मेरे को तो अनुदान नहीं मिला, मेरे छूट नहीं आई, मेरी ये नहीं आई। ऐसे कैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा का ढिंडोरा ये पीट रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा का 25 लाख रुपए का ये दावा कर रहे हैं, लेकिन आज भी 5 लाख रुपए का ही बीमा है। ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने 25 लाख में कन्वर्ट कर दिया। कोई विशेष परिस्थिति में किसी को 25 लाख के इलाज की जरूरत है तो उसकी फाइल बनेगी, जयपुर जाएगी, अप्रूवल होगी, तो उसको 25 लाख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस योजना की इतनी बड़ी खामी है, आप स्थानीय स्तर पर किसी भी अस्पताल में चले जाओ, इलाज ही नहीं करते चिरंजीवी के नाम से कि हमको पैसा नहीं मिलता। दूसरी इसकी खामी है कि
आम आदमी को, हर किसी को हार्ट अटैक का, कैंसर का काम नहीं पड़ेगा। किसी के डिलीवरी है तो चिरंजीवी बीमा में नहीं है, किसी के आँख का ऑपरेशन है चिरंजीवी में नहीं है, किसी के पाइल्स का है, पथरी का है, ये ऑपरेशन चिरंजीवी बीमा में नहीं। तो फिर बीमा किस बात का? बीमा तो होना चाहिए कि पैर के नखून से लेकर सिर के बाल तक कोई भी आपके शरीर में प्रॉब्लम होगी उसका इलाज होना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। चिरंजीवी बीमा का जितना ढिंडोरा पीट रहे, फेल स्कीम है। अशोक गहलोत खूब गारंटी दे रहे हैं कि मैं गारंटी का एक्ट ला रहा हूं, तो वो कह तो रहे हैं, प्रो पीपल काम कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जब चुनाव आए तो 5 साल सरकार थी, जब लाते गारंटी एक्ट और उसको लागू करते, उसका जनता को लाभ मिलता तो जनता को उस वक्त तो ये स्थिति थी कि सरकार बचे या नहीं बचे, इस गारंटी में उलझे हुए थे, तो कैसे कर सकते थे? अगर जब नहीं कर सकते तो क्या गारंटी है कि अगली सरकार अगर कभी इनकी बन जावे तो फिर झगड़े नहीं होंगे? कोविड का दौर था, उसके बावजूद जनहितैषी योजनाएं तो आई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लागू कैसे हो रही है वो अलग बात है। योजनाएं लाना, बातें तो करिए, हम भी यही कह रहे हैं कि बातें बड़ी बड़ी करिए, योजनाओं को धरातल पे लागू नहीं कर पाए। इनका प्रशासन बिल्कुल फेल है। आप स्थानीय स्तर पे देख लो कि 2 साल में 20 ईओ बदल गए। ईओ ही नहीं है नगर पालिका में बैठने वाला। किसी ईओ को पहले सस्पेंड करा है, किसी कारण से करा, किसी से भी करा। 2 महीने से नगर पालिका में ईओ नहीं है। प्रशासन शहरों के संग अभियान का आम जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल पाया। पिछले आपको यहाँ पे एसडीएम कार्यालय दिया है आबू रोड में। आबू रोड में एसडीएम कार्यालय दिया, लेकिन एसडीएम को बैठने के लिए ना कोई भवन है, ना कोई टेबल कुर्सी है। उस एसडीएम को ड्राइवर तक भी नगर पालिका दे रही है तो उसकी गाड़ी चल रही है। तो एसडीएम की खुद की क्या स्थिति होगी, अंदाज लगा लो। एसडीएम साहब काम क्या कर रहे हैं? अभी पिछले 10 दिन से एसडीएम की सीट खाली है। मुझे कुछ लोग मिले, वो ये कह रहे हैं यहाँ के कुछ इलाके को माउंट आबू में ही रखा है, तो लोगों की तो परेशानी दूर नहीं हुई। क्या मामला है वो? नहीं, ये तो पहली बात तो है, जो एसडीएम ऑफिस आबू रोड खोला है यही सरकार ने जनता के साथ छलावा करा है। आबू रोड की मांग ये थी कि माउंट आबू एसडीएम ऑफिस को आबू रोड ट्रांसफर किया जाए। इन्होंने आबू रोड के 2 टुकड़े करके 2 एसडीएम बिठा दिए। माउंट आबू रोड की जनता ये चाहती थी कि माउंट आबू में आईएएस एसडीएम बैठता है जिसका अपना प्रभाव होता है। वो एसडीएम अगर आबू रोड बैठे तो प्रशासन पे अच्छी पकड़ रहेगी उसकी। एक माउंट आबू एसडीएम जो आईएएस होता है वो सीधे सेक्रेटरी लेवल पे बात करता है, तो वहाँ कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ जाता। और यहाँ एक एसडीएम बिठाया, उसको एसडीएम को एसडीएम नहीं मानते। ठीक है, एक अधिकारी है। माउंट एसडीएम का एक अपने आप में डेकोरम और प्रोटोकॉल है। उस एसडीएम ऑफिस को आबू रोड लाने की सालों से मांग थी, लेकिन इन्होंने उस एसडीएम ऑफिस को 2 पार्ट कर दिया। आबू रोड को ही बांट दिया, बंटवारा कर दिया। बंटवारा करना इनकी पॉलिसी रही है। ठीक है सर, आप बताएं क्या सोचते हैं आप? मैं यहाँ नगर पालिका पार्षद भवनीश बारो। अच्छा, भवनीश जी, आप ओबीसी जिला कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष भी हूँ जी, सिरोही का। बताएं सर आप। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या परिणाम रहेंगे? इस बार राजस्थान की जनता जो रिवाज चलता हुआ आ रहा है उसको बदलेगी और दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में काबिज होगी। तो यहाँ जो जगसीराम कोहली हैं विधायक, क्या उनका टिकट फाइनल मान के आप लोग तैयारी कर रहे हैं या कोई और भी विकल्प आपके पास है? टिकट जगसीराम जी को मिले या और किसी को भी मिले, लेकिन जो जगसीराम जी को जनता ने 20 साल दिए हैं जी, यह आबू रोड रेवदर के इतिहास के अंदर काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा। यहाँ 20 सालों के अंदर रेवदर क्षेत्र इतना बिछड़ गया है, जो पहले विकसित क्षेत्र थे उनको भी उन्होंने अंधकार की ओर धकेला है इन 20 सालों के अंदर। तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस से यहाँ कौन होगा? कांग्रेस किसी को भी उम्मीदवार बना के भेजे। कांग्रेस पार्टी, स्थानीय नेता और यहाँ के लोग और गहलोत साहब की योजनाओं के बल पर इस बार हम यह सीट 20 साल से कांग्रेस बना रही है, किसी न किसी को तो बना ही रही है, वो जीत नहीं रहे। इस बार कैसे जीत जाएंगे? प्रयास करना हमारा कार्य है, हम प्रयत्न करेंगे। 20 साल पहले कांग्रेस के यहाँ पर विधायक थे, वो भी यहाँ अच्छे वोटों से जीते थे, लेकिन कुछ जातिगत समीकरण थे, कुछ पार्टी के अंदर आपसी फूट थी, जिस कारण कांग्रेस यहाँ पर 20 साल से हार रही है। यहाँ ये तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट थी और कांग्रेस 20 साल से यहाँ सीट नहीं जीत पा रही है। आपका क्या नाम है सर? नवीन सांगला, पूर्व पार्षद, जिला महासचिव, कांग्रेस पार्टी। बताएं, कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है यहाँ पे आबू में, माउंट में? क्या कांग्रेस में पिछले सबसे बड़ा कारण तो गुटबाजी था। जिले में एक नेता है जो अपना खुद का गुट बना लिया। कौन है वो नेता? वो पार्टी के अंदर थे पहले, अब उनको पार्टी से निकलने चुनाव लड़ लिया, उन्होंने खुद की दुकान चालू कर दी। कौन? तो खुद का संगठन दिया कर दिया। निर्दलीय विधायक सभी जानते हैं। अच्छा, संयम लोढ़ा जी के बारे में क्या? जी, तो निर्दलीय विधायक ने क्या करा कि पार्टी की जो टीम थी पूरी वो उनके अंदर कन्वर्ट कर ली। अब जिले में तो कोई कार्यकर्ता बचे नहीं थे। अब पार्टी ने खुद के लेवल पे पूरी टीम तैयार की है, बूथ लेवल से लेकर जिले तक। और कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत हो रही है और गहलोत साहब ने भी काफ़ी प्रयास किए, डोडा से जी भी किए, हमारे आदरणीय खड़गे साहब भी आ रहे हैं
हर बार मीटिंग ले रहा है, हर महीने में 3-3 मीटिंग हो रही है। और इसका परिणाम आपके सामने है, मोदी जी को हर महीने 3 चक्कर राजस्थान में लगाने पड़ रहे। कोई उनको कैंडिडेट मिल रहा नहीं है। वसुंधरा जी को साइडलाइन कर दिया है और मोदी जी खुद ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई चेहरा मिले जिसको मैं उतारे प्रत्यक्ष बना के, पर ऐसा कोई चेहरा नहीं मिल रहा। तो क्या लगता है कि बीजेपी को कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा चुनाव लड़ाने के लिए, तो आपके आसपास कोई है ऐसा जो लड़ सके बीजेपी से? जी, बीजेपी से लड़ने के लिए सब समझे नहीं ना, आपको कैंडिडेट तो दिखाना ही पड़ेगा सर। आसपास बीजेपी का चेहरा मिल रहा ही नहीं है। बीजेपी के आप बात कर रहे हो, 4 बार से कंटिन्यू विधायक बन रहे हैं, 4 बार से जो जगसीराम कोहली हैं शायद, यहाँ समाराम गरासिया लगातार जीत रहे हैं, तो कैंडिडेट तो कांग्रेस को नहीं मिल रहा ऑन रिकॉर्ड। सर मैंने मुख्यमंत्री चेहरा बोला सर, कैंडिडेट तो दोनों पार्टी में 200-200 है, दोनों पार्टी में 200-200 कैंडिडेट हैं सर। एक्चुअली यहाँ पर कांग्रेस ने भी साफ कहा है किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हो सकता है कांग्रेस, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब भी रहेंगे, उनके चेहरे पे ही चुनाव होगा, उनके नाम से पब्लिक खुश है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार गहलोत साहब को पुणे मुख्यमंत्री बना के भेजेंगे। और सर रही विधायक की बात, तो विधायक जातिगण समीकरण के हिसाब से यहाँ जो देखा जाए ना, इसलिए जगसीराम जी को टिकट मिल रहा है और जातिगण समीकरण से ही वो जीत रहे, कोई काम से नहीं जीत रहे। काम उनका 20 साल का विकास आप देख लीजिए। आबू रोड आपको एक यहाँ से निकल जाओ मेन रोड, पर्यटक स्थल है और लोग यहाँ आते हैं, जैसे एंट्री कर रहे हैं उनको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ का विधायक कैसा है। और यहाँ चेयरमैन भी बीजेपी का है, जिला परिषद भी बीजेपी का है, उसके बाद भी जिला पिछड़ा हुआ है। तो 25 सांसद जो राजस्थान से चुन के गए हैं वो क्या कर रहे हैं? आपके सांसद भी विधायक का टिकट मांग रहे हैं, देवजी पटेल जो जालोर सिरोही के सांसद, तो उनको विधायक का टिकट लेना ही पड़ेगा सर। इस बार टिकट नहीं मिलेगा उन्होंने, क्योंकि विकास कोई किया ही नहीं है। 25 साल से देख लो साहब, आप यहाँ पर 25 सांसद है साहब, क्या काम कर लिए? और राजस्थान की कौन सी आवाज़ उन्होंने उठाई है बताइए मुझे? 25 सांसद के सांसद मोदी जी के चक्कर काट रहे हैं खाली, उसके अलावा कोई काम नहीं उनके पास। तो देवजी पटेल को क्या आप पसंद नहीं आ रहे, आपको देवजी पटेल पसंद नहीं आ रहे? सर सिरोही जिलों में देवजी पटेल आते ही नहीं है। आबू रोड की जनता से पूछ लो, सिरोही में पूछ लो कि देवजी पटेल को देखा आज तक नहीं देखा। आबू रोड वालों ने भी जगसीराम जी को नहीं देखा है। आप पूछ लीजिए, जनता खड़ी है, जनता से पूछ लीजिए आप कि आपके विधायक को जानते हो या सांसद को जानते हो, कभी देखा नहीं है। खाली नाम ही चल रहा है, मोदी जी के नाम पे जीत रहे और कुछ भी नहीं है साहब। तो ये कुछ युवा हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर खान है, पापा का नाम नसरुद्दीन है। समीर खान, बताओ क्या रहेगा इस बार? सांसद के बारे में आप कुछ बता रहे थे। सांसद के बारे में जी बता रहे थे जी, हमारे जो सांसद है जी, यहाँ के जो है सांसद है, क्या नाम है, जगसीराम जी कोहली। सांसद नहीं है वो, विधायक है। विधायक है यहाँ के, इनको खुद का पढ़े लिखे ही नहीं है, यानी वो उनको खुद का साइन करना नहीं आता है। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं है, युवा नहीं है, और हमको युवा नेता की ज़रूरत है। कौन है युवा नेता यहाँ? युवा नेता जो भी कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी उसमें हम सहमति है, और हम अशोक गहलोत जी को वापस से लाना चाहते हैं। ठीक है, एक और युवा हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? निखिल कुमावत। क्या करते हैं निखिल जी आप? व्यवसाय है आबू रोड शहर में ही, यहीं आबू रोड शहर पे ही है व्यवसाय है, और युवा मोर्चा से जिला मंत्री भी रह चुका हूँ, और ओबीसी मोर्चे का भी नगर मंडल अध्यक्ष हूँ आबू रोड शहर से। बीजेपी में? बिल्कुल बीजेपी में। तो क्या लगता है आपको इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेके परिवर्तन जो यात्रा रही है वो भी काफ़ी अच्छी रही है, और परिवर्तन यात्रा के साथ साथ ही इस बार शहर में परिवर्तन भी होगा। और लोक लाडले हमारे विधायक महोदय हैं जगसीराम जी कोहली, उनका टिकट निश्चित है, और हमेशा की जैसे इस बार भी उनका विजय होना तय है जी। और उनका क्षेत्र में काम भी अच्छा है, और क्षेत्र में काम होने के बावजूद काम होने के अलावा उनका होल्ड भी अच्छा है। दूसरा, लोग तो कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी भारी है, 20 साल से हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, सरकार भी रही है फिर भी। देखो, डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट कई जगह भी हुआ है, कई जगह कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के कारण भी डेवलपमेंट रुकता है, और लोकलिटी की नेतागिरी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कई जगह डेवलपमेंट होने चालू होते हैं, और उसी चक्कर में कई जगह शिकायतों के दौर चल जाते हैं, और शिकायतों के दौर के कारण कई। आप यूथ हैं, यूथ में रोजगार को लेके, पेपर लीक को लेके इश्यूज आ रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में? पेपर लीक होने का सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार। किस लेवल का भ्रष्टाचार? कौन में जो जनप्रतिनिधि और पार्टियों से जुड़े हुए लोगों से रूबरू हुए तो उसमें अधिकांश लोग जो कांग्रेस पक्ष के हैं उनका कहना है कांग्रेस पक्ष में सिर्फ एक नाम है यहाँ पे, अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी में तमाम मुद्दों पे बात हुई। भारतीय जनता पार्टी नगरपालिका का बोर्ड है, गुजरात से सटा हुआ इलाका है, यहाँ बीजेपी का गढ़ माना जाता है इस इलाके को। 20 साल से इस इलाके में रेवदर सीट को बीजेपी जीत रही है। पड़ोसी
जो माउंट आबू पिंडवाड़ा की सीट है वहाँ पे 10 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। और सिरोही इसके पड़ोसी सीट, अंतिम बार कांग्रेस से 2003 में संयम लोढ़ा जीते, उसके बाद में 2 बार बीजेपी और 1 बार निर्दलीय जीते हैं संयम लोढ़ा टिकट काटे जाने पे। ऐसे में सिरोही जिले का गणित कुछ अलग ही कहता है। गुजरात का काफ़ी प्रभाव नज़र आता है। यहाँ की हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कमियां हैं, लोग गुजरात पलायन करके पूरी करते हैं। यहाँ स्थितियाँ ठीक हो रही हैं। सिरोही में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कब संचालित होगा, कब मुकम्मल होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन डेवलपमेंट जो है उसकी गति काफ़ी धीमी है। साथ ही एक बड़ी समस्या ये है कि आबू रोड में एसडीएम कार्यालय माउंट आबू से शिफ्ट करने की बजाय नया खोला गया है और आसपास की जो आदिवासी ग्राम पंचायतें हैं उन्हें फिर माउंट आबू ही चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में यहाँ का चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दों पे तो रहेगा ही। आबू रोड चूँकि एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रीय और जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं वो प्रमुख रहेंगे। ग्रामीण इलाकों में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जाति है कि जाति नहीं। तो हम तमाम मुद्दों पे आपसे रूबरू होते रहेंगे। आबू रोड से हमने शुरुआत की है और जो थिंक का जो बैटल ग्राउंड कार्यक्रम है उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल थिंक 360 को और बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाएं।